दिन था 22 अप्रैल। वक्त रहा होगा दोपहर के 3 बजे का। जगह थी जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरण घाटी। देश के अलग अलग हिस्सों से छुट्टियां मनाने पहुंचे लोग खिली खिली धूप में आराम फरमा रहे थे। कोई खाना खा रहा था तो कोई जिप लाइन पर झूल रहा था। अचानक से तड़ तड़ गोलियों की आवाज आने लगी। चीख पुकार मची, लोग जान बचाने को भागे और देखते ही देखते आतंकियों ने 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। कई घायल थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। मदद पहुंची, साथ ही पहुंचा मीडिया। वो बर्बर हमले की कहानी बताने लगा। पूरा देश गुस्से में भर उठा। आतंकियों पर कार्रवाई की मांग होने लगी। सरकार भी हरकत में आई। गृह मंत्री अमित शाह दौड़े दौड़े कश्मीर पहुंचे। प्रधानमंत्री अपना विदेश का दौरा छोड़ वापस लौटे और फिर अगले दिन सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक ली। बैठक के बाद सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तान का राजनयिक मिशन छोटा कर दिया जाए, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया जाए और इन सबसे अहम सिंधु जल संधि को तत्काल स्थगित कर दिया जाए। वो संधि जो भारत पाकिस्तान के बीच 3 युद्धों के बावजूद ज्यों की त्यों बनी रही, वो संधि अब खतरे में है। तो क्या है ये संधि और क्या वाकई भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? इस सारांश में हम यही समझेंगे। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि में 12 अनुच्छेद और 8 एनेक्सर हैं, जिनमें समझौते के सारे बिंदु विस्तार से दर्ज हैं। संधि के तहत भारत को सिंधु घाटी की 3 पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास, रावी का पूरा पानी मिला। इसके अलावा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी 2 हिस्सों में बांटा गया। इसके तहत पाकिस्तान को इसका 80% पानी और भारत इसका 20% पानी का हकदार हुआ। संधि का मकसद था कि दोनों देशों को उनके हिस्से का पानी मिले और शांति बनी रहे। यह संधि वर्ल्ड बैंक की देखरेख में हुई। खबरों की माने तो दोनों देशों को संधि तक पहुंचने में 13 साल का लंबा वक्त लगा और शायद इसलिए यह अभी तक चली भी आ रही थी। भारत ने इस संधि को लेकर पहले भी कई धमकियां दी हैं, खासतौर से 2016 के उरी हमले और 2019 के पुलवामा हमले के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कहा था कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। लेकिन अब 64 सालों में यह पहली बार है जब इस संधि को आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया गया है। कानूनी तौर पर तो संधि को रद्द करना आसान नहीं है। संधि के आर्टिकल 12 में साफ साफ लिखा है कि इसे केवल दोनों पक्षों की सहमति से ही रद्द किया जा सकता है। संधि के आर्टिकल 6 में इस बात का जिक्र है कि दोनों देशों के बीच हर दिन पानी के बहाव से संबंधित जानकारी जुटाई जानी है और हर महीने साझा की जानी है। इसके लिए एक साझा मॉनिटरिंग ग्रुप है जिसमें दोनों देशों के लोग शामिल हैं। फिलहाल इस जानकारी पर रोक लगी मानिए। भारत ने संधि स्थगित करने वाला दांव कूटनीतिक दबाव के लिए चला है। दरअसल पाकिस्तान की लंबी चौड़ी आबादी और सिंचाई का नेटवर्क सिंधु की नदियों पर निर्भर है। इसकी लगभग 80% कृषि योग्य जमीन इन्हीं नदियों से सिंचित है। अगर भारत यह पानी रोक देता है तो इसका असर पाकिस्तान की जनता के साथ साथ वहां की कृषि और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पर सवाल यह है कि क्या भारत वाकई पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक सकता है? संधि में साफ साफ लिखा है कि भारत किसी भी तरह से पश्चिमी नदियों का पानी नहीं रोकेगा, ना ही उसका भंडारण करेगा। हाँ, वो चाहे तो पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल घरेलू उपयोग के अलावा कृषि और बिजली बनाने के लिए कर सकता है। बीते सालों में भारत ने बिजली बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स लगाए भी हैं। अकेले जम्मू कश्मीर में सिंधु की नदियों पर 19 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी जल विद्युत परियोजनाएं या तो चल रही हैं या निर्माणाधीन हैं। लेकिन ये पानी रोकने का काम नहीं करते। पानी रोकने के लिए जरूरी है कि भारत के पास लंबे चौड़े बांध हों या ऐसा कोई निर्माण हो जो उसकी पूरी धारा को बदल सके, और ऐसा रातों रात संभव नहीं। ऐसा निर्माण अगर होगा भी तो उसके लिए सालों का वक्त और मोटा पैसा निवेश करना होगा।
भारत की कार्रवाई पर पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है। उसने पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द कर दिया है। शिमला समझौते के मुताबिक दोनों देश सभी मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण तरीकों से करेंगे। दरअसल सिंधु नदी भारत में बहती तो है, लेकिन यह तिब्बत के मानसरोवर के पास स्थित एक ग्लेशियर से निकलती है। पाकिस्तान की चीन से नज़दीकी के मद्देनज़र वो इस राह में रोड़ा अटका सकता है, जैसा कि भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित कहते हैं। भारत पानी रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाया है, इसलिए अभी कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन इसे रोकने के लिए हमें सक्रिय होना होगा। मसलन चीन भी इस मसले में हमें मदद कर सकता है। चीन से कई नदियां भारत में आती हैं, तो चीन भी पानी रोकने के लिए व्यवस्था कर सकता है। मुझे लगता है कि बहुत से विकल्प मौजूद हैं। पानी जो जीवन देता है वही अब एक हथियार बन गया है। ये सवाल बना हुआ है कि क्या भारत और पाकिस्तान की ये तनातनी किसी बड़े टकराव या पूर्ण युद्ध में तब्दील होगी? क्या भारत का ये कदम आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कदम साबित होगा? इन सवालों की रोशनी में एक सच ये भी है कि 25 निर्दोष भारतीयों ने अपनी जान गंवाई है और उनके कातिलों के साथ न्याय इस समय की मांग है। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।